गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मॉर्निंग के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आ जाइए, देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या लेकर के हम आपके लिए आए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित किया था? मतलब जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2024 में बैठक हुई है, इस सभा का संबोधित करने वाले भारत की तरफ से कौन थे? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक हुए उसमें भारत के तरफ से भाग लेने वाले एस जयशंकर थे। एस जयशंकर थे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या दिया गया है? हाल ही में किस राज्य में कर्मा त्योहार, जो कर्मा त्योहार धार्मिक उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वो कौन से राज्य में मनाए जा रहे हैं? तो ऑप्शन ए केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश या कोई नहीं। तो यह है जो झारखंड राज्य में मनाए जा रहे हैं कर्मा हर्षोल्लास के साथ। झारखंड के साथ साथ बिहार हो गए और पश्चिमी यूपी हो गया। तो कुछ उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, जो बिहार से बॉर्डर सटता है वहाँ। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया गया? हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई? जो कहाँ खोजे गए? तो यह जयपुर, मदुरई, ईटानगर या इनमें से कोई नहीं। तो यह मदुरई में खोजे गए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगले प्रश्न पे आइए। हाल ही में आयुष सुविधा वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष रहा है? आयुष सुविधा वाले मामले राज्य में देश में शीर्ष पर कौन रहे हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएंगे। आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन, जो मध्य प्रदेश आयुष विभाग में सबसे शीर्ष स्थानों पर रहे हैं। जी, हाल ही में एंडर्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? पेरिस, कैलिफोर्निया, बुडापेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सम्मेलन है वो कैलिफोर्निया में हुए हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे चलिए। हाल ही में किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया? भरत शेष को, विनय गोयल को या तुहिन क्रांति पांडे को या इनमें से कोई नहीं। तो विनय गोयल को निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। किसका? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? ये रहे इस तरफ विनय गोयल। चलिए, यहाँ कुछ प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं। क्या ताहिर जमान को पाकिस्तान के हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए? ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए। चलिए, अगले प्रश्न आइए। नीपा लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद बढ़ेरा को नामित किया गया। चलिए, शरत कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा आयुष्मान खुराना को FICCI यूथ आइकॉन नामित किया गया। किसे? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को यूथ आइकॉन से नामित किए गए। चलिए, अगले देख लीजिए। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया दलजीत सिंह को। चलिए, RS भाटी को CIF का DG नियुक्त किया गया। किसे? RS भाटी को। चलिए, B श्रीनिवास को नया NSG महानिर्देशक नियुक्त किए गए। श्री कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD और CEO नियुक्त किया। किसे? सुभाश्री को। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न क्या दिया गया? हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। चलिए, ये जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन है वो 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए, आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। क्या दिया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2024 में आम सत्र की ओर भारत की ओर से एस जयशंकर, प्रश्न रिपीट है, प्रश्न ये ऊपर बताया जा चुका है, एस जयशंकर भाग लिए थे।
चलिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाया गया। भारत अपना पहला दोबारा इस्तेमाल करने वाले हाइब्रिड रॉकेट RHUMIN-1 को कहाँ से, तो चेन्नई के थिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया। ठीक है, चलिए आ जाइए बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए निगल नालाम योजना शुरू किया है। उसी प्रकार तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए हैं। आदिवासी महिला श्रीमती जो है तमिलनाडु की सिविल जज बनी। कौन? श्रीमती है जो तमिलनाडु की सिविल जज बनी। चलिए, हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आगे बढ़ जाते हैं, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पे देखते हैं कि हाल ही में किसने अमेरिका ओपन पुरुष खिताब जीता, तो जेनिक सीनर के द्वारा अमेरिका ओपन पुरुष का खिताब जीता गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ सितंबर से संबंधित कुछ दिवसें हैं, जैसे 1 सितंबर को मनाया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 17वां स्थापना दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाए गए। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाई गई और 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस एवं विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाए गए। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को वन्य शहीद दिवस मनाए गए और 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन मनाए गए और 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया और 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे सितंबर का क्या हो गए, दिवस हो गए। चलिए आप सब लोगों को मॉर्निंग के क्लास में जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए इस परिवार के साथ। धन्यवाद।